नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। चंदन मिश्रा हत्याकांड जो कि अब एक मिस्ट्री बन के रह गया है, इसमें लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक अल्पना दास नाम की एक महिला का नाम भी सामने आ रहा है। जी हाँ, और अब इस पूरे मामले में जो इसमें मेन शूटर था, जो कि बादशाह था, उसके साथ साथ 8 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है कोलकाता में। और क्या है पूरा मामला और क्या है यह अल्पना दास का मामला और इनका नाम क्यों आ रहा है, इस सभी मामलों पर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए सृष्टि, यह जो मामला है, ठीक आपने कहा कि यह मर्डर मिस्ट्री बनता जा रहा है। अब इसमें एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। आपने कहा कि नाम सामने आया है, हम इससे आगे की बात बताते हैं। नाम ही सामने नहीं आया है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में यह पहली महिला है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इस महिला का नाम अल्पना दास है और यह चंदन मिश्रा को मारने वाला जो शूटर गैंग है, तौसीफ बादशाह का गैंग, शेरू का गैंग, सुबोध का गैंग, इस गैंग में अल्पना दास भी शामिल थी। तो अब समझिए कि यह मिस्ट्री कैसे आगे बढ़ रही है कि अब तक यह बात आ रही थी कि शेरू, सुबोध, तौसीफ बादशाह, बलवंत और ये शूटर्स। अब इसमें बात आ रही है कि नहीं, जो गिरफ्तारी हुई है पश्चिम बंगाल से, जो बिहार पुलिस और एसटीएफ की पुलिस गई है और जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से जो खबर भेजी है, आप जैसा कि जानते हैं कि सिटी पोस्ट लाइव का कोलैबोरेशन है सन्मार्ग अखबार के साथ, जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा अखबार है। पश्चिम बंगाल में हमारे रिपोर्टर्स पश्चिम बंगाल के हर जिले में हैं। तो वहाँ से हमारे रिपोर्टर्स ने हमें जो खबर भेजी है वह यह है कि चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में पटना पुलिस और कोलकाता एसटीएफ और बिहार की एसटीएफ, बंगाल पुलिस और बंगाल की एसटीएफ के साथ मिलकर बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह का भाई निशु खान, मुख्य शूटर जो है तौसीफ उर्फ बादशाह, लेकिन उसका भाई निशु खान भी गिरफ्तार हुआ है। और उस तौसीफ बादशाह, उसका भाई निशु खान के साथ साथ 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें यह महिला भी शामिल है जिसका नाम है अल्पना दास। और इस महिला की भी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? कोलकाता से हुई है, न्यू टाउन एरिया से हुई है। कोलकाता की गेस्ट हाउस में ये लोग छिपे हुए थे, ये लोग रह रहे थे, वहां से इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से एक जो है 8, अल्पना दास, तौसीफ खान, निशु खान और ये जो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अल्पना दास समेत, इसमें एक व्यक्ति बुरी तरह घायल है। उसे चोट कैसे लगी है, वो जख्मी कैसे हुआ है, इस बारे में पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। हमारे संवाददाता ने पश्चिम बंगाल से जो हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक इस इंजरी के बारे में, ये जो अपराधी घायल है, इसके बारे में पुलिस एकदम चुप है कि वो कैसे घायल हुआ, इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ। चंदन मिश्रा हत्याकांड में एसटीएफ, बंगाल और पटना पुलिस की टीम ने कोलकाता में लगातार छापेमारी की और तौसीफ उर्फ बादशाह और उसका मौसेरा भाई निशु खान, हमारे रिपोर्टर ने जो पश्चिम बंगाल से खबर भेजी है उसमें बताया गया है कि निशु खान तौसीफ बादशाह का अपना भाई नहीं है, ये उसका मौसेरा भाई है। और निशु खान जो उसका मौसेरा भाई है, तौसीफ बादशाह समेत 8 लोगों को, जिनमें अल्पना दास भी शामिल है, गिरफ्तार कर लिया गया। इनके अलावा किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई है यह हम बता दें। सचिन सिंह की गिरफ्तारी हुई है, हर्ष उर्फ हरीश कुमार की गिरफ्तारी हुई है, भीम कुमार की गिरफ्तारी हुई है और अल्पना दास की गिरफ्तारी हुई है। घटना के 2 दिन पहले इन लोगों ने रेकी की थी पूरी तरह से पारस हॉस्पिटल की और कमरा नंबर 209 की भी रेकी की थी और वहां से घुसने और बाहर निकलने का पूरा प्लान बनाया था। समनपुरा में रहने, ये जो निशु खान है, जो बादशाह तौसीफ बादशाह का मौसेरा भाई है, यह कहाँ रहता था? यह समनपुरा में ही रहता था जहाँ पारस हॉस्पिटल स्थित है। और निशु खान को पहले एक दूसरे मामले में, आपराधिक मामले में गोली लग चुकी है और वह लकवाग्रस्त है। इसके बावजूद गोली लग चुकी है, लकवाग्रस्त है, इसके बावजूद वह फरार हो गया। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि निशु खान भी इसमें शामिल है और पुलिस ने अपना जाल बिछाया। उसके बाद
हम पुलिस को पता चला कि निशु ने पारस अस्पताल के पास स्थित अपने घर में शूटरों को पनाह दी थी। एसटीएफ और पटना पुलिस की कार्रवाई में शनिवार की शाम को कोलकाता के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी हुई है। कोलकाता से पकड़े गए आरोपी जो है वो सारे के सारे चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल हैं और हथियार देने से लेकर साजिश करने तक में शामिल हैं। अब इन सारे शूटर्स को पुलिस तोड़ रही है। 3rd डिग्री से ऊपर की डिग्री भी इस्तेमाल कर सकती है पुलिस, और इनसे सारे सुराग उगलवा रही है। इन लोगों ने जानकारी दी है कि इनके साथ तौसीफ बादशाह तो था ही, मोनू भी था, बलवंत जिसका नाम हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बलवंत था बक्सर का, अभिषेक और नीलेश, ये लोग शामिल थे। अब इन 8 लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, इन्हें कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस पटना आएगी। 16 और को भी एक और बड़ा खुलासा, एक और बड़ी जानकारी हमारे रिपोर्टर ने पश्चिम बंगाल से हमें भेजी है। उसके मुताबिक 6 और को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पटना पुलिस चंदन मिश्रा हत्याकांड में आज रविवार को कोई बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि पुलिस को जितनी गिरफ्तारियां इसमें करनी थी उसमें से अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सफेद पोशों की गिरफ्तारी शुरू होगी, जो लोग पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। सर, तो अब तक इस पूरे मामले पर पुलिस ने कोई भी लिखित या फिर औपचारिक बयान नहीं दिया था, तो अब इस पर क्या पुलिस अब बयान दे सकती है? बिल्कुल, आज कहा जा रहा है कि आज शाम तक पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, और अभी तक जो भी खबर आपके साथ साझा कर रहे थे वो पुलिस में जो हमारे सोर्सेज हैं, हमारे रिपोर्टर्स के जो सोर्सेज हैं, उनके आधार पर साझा कर रहे थे। लेकिन अब जो हमारे रिपोर्टर्स ने जो हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक पुलिस ने अब इसकी तैयारी कर ली है कि आज पुलिस इस सारे खुलासे कर देगी। आज पुलिस इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, बयान जारी कर सकती है, और पूरे मामले के जितने भी अनसुलझी गुत्थियां हैं सबको सुलझा सकती है। अभी देखिए, इन लोगों को वहां से अब सवाल यह उठता है कि कोलकाता में इनके और क्या क्या नेटवर्क थे। जिस तरह से शेरू का नाम सामने आ रहा है, शेरू पुरुलिया पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है, उसका किस तरह से, क्या उसी ने उससे 2 बार एसटीएफ पूछताछ कर चुकी है, उससे भी रिमांड पर लाया जा सकता है बिहार। सुबोध जो कि बेऊर जेल में बंद है और सोना लुटेरा है, बिहार के सबसे बड़े सोना लुटेरा में से एक है, सुबोध का इस मामले में क्या कनेक्शन है, इन सारे सवालों के जवाब आज पुलिस दे सकती है। तो सुना आपने कि कैसे अब इस मर्डर मिस्ट्री जो है अब ये सुलझने वाली है, और इस पर अब पुलिस जल्द ही औपचारिक बयान देगी, और जो भी इस पूरे खबर से रिलेटेड, इस मर्डर केस से रिलेटेड जो भी खबर आती है हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और उसके लिए देखते रहिए हमें और फॉलो कीजिए सिटी पोस्ट लाइव को। तब तक के लिए धन्यवाद।